श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीयः सोपान। प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 53 के अंतर्गत अयोध्या कांड के 3 मनोहारी छंदों क्रमशः शार्दूल विक्रीडित छंद, वंशस्थ छंद और उपजात छंद की सरल व्याख्या और उनका वर्णन कर रहा हूं। आइए इन छंदों का गायन करते हैं। वामांगे च विभाति भूधर सुता, देवापगा मस्तके। भाले बाल विधुर्गले च गरलम, यस्योरसि ब्यालराट। सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः, सर्वाधिपः सर्वदा। सर्वः सर्वगतः शिवः, शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। यह शार्दूल विक्रीडित छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। 12-7 वर्णों पर विराम होता है। हर चरण में मगण, सगण, जगण, सगण, तगण के वर्ण आते हैं और प्रत्येक चरण के अंत का वर्ण गुरु होता है। वामांगे यानी कि बाएं अंग में, यानी बाईं ओर। च कहते हैं और को। विभाति का अर्थ है सुशोभित होना, यानी विराजमान होना। भूधर पर्वत को कहते हैं। तो भूधर सुता यानी पर्वत की पुत्री, हिमाचल पर्वत की कन्या अर्थात पार्वती जी। देवापगा देव नदी गंगा जी को कहते हैं। मस्तके मस्तक में, भाले ललाट में। बालविधु किसे कहते हैं? यानी शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया का चंद्रमा होता है, नया चंद्रमा, उसको कहते हैं बालविधु। गरल विष। यस्योरसि यस्य धन उरसि, जिसके उर में, जिसके हृदय में ब्यालराट यानी कि सर्पराज शेष जी। सो यम ऐसे वे। भूति भस्म को कहते हैं, विभूति को। तो भूति विभूषण क्या हो गया? भस्म ही जिसका गहना हो, आभूषण हो, भूति विभूषण। सर्वाधिपः के सभी के पालन करता, सभी को पालने वाले। सर्वाधिप सर्वदा सदैव। सर्वदा सर्वाधिपः यानी तीनों लोकों में चराचर के अधीक्षक, रक्षा करने वाले। सर्वः जो प्रलय में सबका संहार करता है। सर्वगतः सर्वव्यापक, जिसके
अंदर सब कुछ समाया हुआ है। शिवः यानी कल्याण स्वरूप, ससिनिभः चंद्रमा के समान जिसका तेज है, यानी चंद्रमा के समान तेज वाला। श्री शंकरः, श्री शंकर हे भोलेनाथ, पातु माम, मेरी रक्षा कीजिए। कहने का सरल अर्थ है कि जिनके बाएं अंग में हिमाचल नंदिनी श्री पार्वती जी, यानी हिमाचल राज की पुत्री श्री पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी और ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, जिनके कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर यानी कि छाती पर सर्पराज सुशोभित हैं, ऐसे वे भस्म से विभूषित यानी कि भस्म लगाए हुए देवताओं में श्रेष्ठ, सबके सर्वकाल में स्वामी, सबके संहार करता और भक्तों के पापों के हरता, सर्वगत कल्याण स्वरूप, चंद्रमा के समान कांति वाले श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। तुलसीदास जी इस श्लोक के माध्यम से भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि मैं अब दूसरा सोपान लिखने जा रहा हूं, मेरे सारे विघ्न हे प्रभु आप दूर करें। बामांगी अर्थात जिनके बाएं अंग में बाईं ओर जब विभाति सुशोभित हैं, उधर सुधा पार्वती जी, यानी सदा स्थिर सूचित करने के लिए भूधर सुता का नाम दिया, जो सदैव स्थिर चित्त वाली, यानी पार्वती जी। पर्वत जड़ है तो उनकी पुत्री बाएं और भगवान शंकर बैठाए हुए। देवा पगा मस्तके, और उनके मस्तक पर कौन है, किसे बैठाए हुए हैं? देवताओं की नदी अर्थात देवा पगा मस्तके, उनके मस्तक पर गंगा जी सुशोभित हैं। देवता चेतन हैं तो उनकी नदी शीश पर शोभित है। यहां पर तुलसीदास जी ने पार्वती जी एवं गंगा जी दोनों शक्तियों का मंगलाचरण किया है। गंगा जी भी शिव जी की शक्ति। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान शंकर ने विषम स्थितियों को भी सम बना रखा। कहते हैं कि दो स्त्रियों का संग महा उत्पात का कारण है। यहां तो भगवान शंकर दोनों को धारण किए हुए भी सावधान हैं, क्योंकि महात्माओं के समीप भले बुरे दोनों का निर्वाह हो जाता है। श्री पार्वती जी, गंगा जी, बाल विधु यानी चंद्रमा, गरल और ब्यालराट यानी कि सर्पराज सब आपके आश्रित हैं। भाले बाल विधु, चंद्रमा द्विजराज है अर्थात अमृत श्रावी है। इससे दीनहीन क्षीण जनों को आश्रय देने वाला जन आया। अब चंद्रमा दीनहीन कैसे है?
स्कंद पुराण के माहेश्वर केदार खंड में लिखा है कि राहु का सिर कटने पर वह चंद्रमा को निगलने अर्थात खाने को दौड़ा। तब चंद्रमा भागकर भगवान शंकर जी की शरण में गया और भगवान शंकर ने उसे निडर रहने को कहते हुए अपनी जटा जूट में रख लिया। तब से चंद्रमा उनके भाल पर शोभित है। गले च गरलम, जैसा कि आपको पता है कि समुद्र मंथन करने के दौरान जब हलाहल विष निकला तो सभी त्राहिमाम करने लगे। तब भगवान शंकर ने उस गरल को अपने कंठ में रखा। प्रश्न है कि कंठ में ही गरल यानी विष को क्यों रखा? क्योंकि अगर पेट में विष जाए तो भयानक ताप अर्थात गर्मी उत्पन्न करेगा। यदि बाहर धारण करते तो सबकी मृत्यु हो जाती। अतएव इस अवगुणी को कंठ में छिपा कर रख दिया, क्योंकि भगवान शंकर तो बड़े परोपकारी हैं, सदा प्रजा और प्रजापतियों के हित में तत्पर रहते हैं। इसीलिए उनका दुख झेलने के लिए स्वयं दुख झेला करते हैं। प्रश्न है कि इस गरल को उन्होंने हृदय में क्यों नहीं रखा? हृदय में भी तो धारण कर सकते थे, क्योंकि उनके हृदय में श्री राम जी सीता सहित विराजमान रहते हैं। अगर वहां रखा तो अपने इष्ट देव को कष्ट पहुंचेगा। इसीलिए हृदय में भगवान शंकर ने गरल धारण नहीं किया और कंठ में विष रखने से सभी बातें बन गई। यस्यो रसी ब्यालराट, जिसके हृदय में सर्पराज विराजते हैं, अर्थात सर्पराज को निरंतर हरियस गान में तत्पर जान सदा हृदय से लगाए रहते हैं। सोयम भूति विभूषण, और भस्म को जो आभूषणों की तरह पहनते हैं, अर्थात उसे मान देते हैं। भस्म त्याग का प्रतीक है। जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो भस्म लगाए तो उससे बड़ा त्यागी और कौन हो सकता है। अर्थात त्याग ही जिनका आभूषण है। सुरवरः, देवताओं में श्रेष्ठ हैं तो ऐश्वर्यशाली भी हैं। सर्वाधिपः, जो जगत के पालक हैं, जो सदैव हैं, सर्वदा हैं। सर्वदा हमेशा विद्यमान है। कहने का भाव यह है कि जिन्हें चंद्र की शीतलता और गरल की उष्णता यानी कि विष की गर्मी नहीं व्यापती, और भस्म से त्याग, सुरवर से ऐश्वर्य और सर्वाधिप से पालक तीनों होते हुए भी जो सदैव सावधान हैं, अर्थात सम विषम है। सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्। ऐसे सर्वः अर्थात जो प्रलय में सबका संहार करते हैं। सर्वगत, सर्वव्यापक हैं, अर्थात जिनके अंदर संपूर्ण जगत समाया हुआ है। शिवः, जो कल्याण स्वरूप है। शशिनिभः, जो शशि के समान यानी चंद्रमा के समान तेजवान यानी शुभ्र वर्ण है। श्री शंकरः, भगवान शंकर पातु माम्,
श्री शंकरः, जिसमें श्री और संग यानी कल्याण दोनों समाये हैं। आत्माम, मेरी रक्षा करें। जैसा कि आपको पता है कि यह श्लोक शार्दूल विक्रीडित वृत्त का छंद है। इस छंद में तुलसीदास जी मंगल करके जताते हैं कि समस्त विघ्नों, उद्वेगों से रक्षा करने में आपका पराक्रम शार्दूल के समान हो। अर्थात सिंह, शार्दूल कहते हैं सिंह या एक ऐसा पक्षी कहते हैं कि जो अपने पंजे में हाथी तक को दबा लेता है, उसके समान हो, शार्दूल के समान। हे प्रभु, आप मेरी सब विघ्नों से रक्षा करें। प्रसन्नतां यान गताभिषेकस्तस्तथा न मम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। तुलसीदास जी ने यह छंद वंशस्थ छंद में लिखा है। वंशस्थ छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और गणों का क्रम जगण, तगण, जगण, रगण होता है। प्रत्येक चरण में 5वें और 12वें वर्ण के बाद यति होती है। इसे वंशस्थ या वंशस्थ नित छंद भी कहते हैं। आइए इसका अर्थ देखते हैं। प्रसन्नताम यानी प्रसन्नता को, या का अर्थ है जो, गताभिषेकस्तथा, गता अभिषेकतः तथा, यानी जो अभिषेक से प्राप्त हुई। अभिषेक यानी विधि पूर्वक मंत्र पढ़कर कुश और दूब से जल छिड़क कर अधिकार प्रदान, जैसे राज तिलक पर करते हैं। श्री कहते हैं शोभा या कांति को। मैं, मुझको। सदास्तु, सदास्तु, सदा होवे। सा का अर्थ है वह। प्रदा, देने वाली। मंजुल यानी सुंदर, जो सांसारिक नहीं है किंतु जो भगवत संबंधी परमार्थ की ओर ले जाने वाली है। आइए इसका अन्वय देखते हैं। या अभिषेकतः प्रसन्नतां न गता तथा वनवास दुःखतो न मम्ले सा रघुनंदनस्य मुखाम्बुज श्री मे सदा मंजुल मंगल प्रदास्तु। अर्थात रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो श्री राज्याभिषेक की खबर से न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन हुई, वही मुख कमल की कांति मुझको सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रसन्नताम यान गताभिषेकस्तथा न मम्ले वनवास दुःखतः, कि राज्याभिषेक और वन की प्राप्ति में श्री एक सी रही। किसकी? रघुनाथ जी की। इसका अर्थ है कि जिन्हें राज्याभिषेक का समाचार सुनकर
न तो हर्ष हुआ और न ही वनगमन का समाचार सुनकर दुख हुआ। अर्थात जो सदा एक रस आनंद स्वरूप हैं, जिनको सुख दुख एक समान लगते हैं, क्योंकि वनगमन के वियोग से सभी पूर्ववासी दुख में डूब गए थे, परंतु श्री रघुनाथ जी का मुखार बिंदु प्रफुल्लित ही रहा। तो उनकी कृपा होने से इस अयोध्या कांड की पूर्ति निर्विघ्न होगी। हमारी चित्त मलिन न होने पाएगा, ऐसा दृढ़ विश्वास कर श्री तुलसीदास जी रघुनंदन जी की उस छवि का ध्यान कर इस कथा के वर्णन में सामर्थ्य देने की प्रार्थना कर रहे हैं। मुखाम्बुज श्री, उनके मुख कमल की छवि, इनके रघुनंदनस्य, भगवान रघुनंदन की। मैं सदास्तु सा, मुझको सदा ही वह मंजुल मंगल प्रदा, सुंदर मंगलों को देने वाली हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। अंबुज कहते हैं कमल को, समारोपित समधन आरोपित, अर्थात जो विराजमान है, सुशोभित है। भागम, भाग में, भाग कहते हैं दिशा, यानी ओर। पाणो, दोनों हाथों में, पाणी कहते हैं हाथ को, पाणव दोनों हाथों में। सायक बाण को कहते हैं, महा सर्वश्रेष्ठ। चारु सुंदर दीप्तिमान। चारु चाप अर्थात सांग्र धनुष, जो श्री रामचंद्र जी का मुख्य आयुध है, इसी से उनको सांगधर भी कहते हैं। नमामि, नमस्कार करता हूं। कहने का अर्थ है कि नील कमल के समान श्याम सांवले और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनकी बाईं ओर सुशोभित हैं और जिनके दोनों हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर सांग धनुष है, उन रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूं। तुलसीदास जी ने इस छंद की रचना उपजाति छंद में की है। उपजाति छंद इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के चरणों से मिलकर बनता है। जब इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद के चरण एक ही छंद में प्रयुक्त हो तो उसे उपजाति छंद कहते हैं। इसके चारों चरणों में 11-11 अक्षर होते हैं। वर्णों का क्रम तगण, तगण, फिर जगण और फिर गुरु गुरु। इस श्लोक के 3 चरणों का क्रम यही है। चौथा चरण उपेंद्र वज्रा का है, क्योंकि उसका प्रथम वर्ण लघु है। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिलावट से
14वां और 16वां जो वृत्त उत्पन्न होते हैं उन्हें उपजाति कहते हैं। जब हम तगण की बात करते हैं तो वो दीर्घ दीर्घ लघु होता है, और जगण की बात करते हैं तो लघु दीर्घ लघु होता है। इस श्लोक में तुलसीदास जी ने एक एक चरण में संक्षिप्त रूप से एक एक लीला सूचित करते हुए 4 चरणों में समग्र रामचरित की झलक दिखाते हुए श्री रघुनाथ जी की वंदना की। इसमें श्री रामचंद्र जी के बाल, विवाहित, वनवासी और राज्य प्राप्त स्वरूपों की क्रमशः वंदना की है। आइए देखते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, यह प्रथम चरण है। इस पद से बाल रूप रामचंद्र जी की वंदना की, क्योंकि कोमल अंग जन्म पर और बाल्यावस्था में भी होते हैं, और इस पद में जन्म और बाल लीला को सूचित कर दिया। सीता समारोपित वाम भागम, यह दूसरा चरण है। इसमें श्री सीता जी को वाम भाग में विराजमान कहकर विवाह लीला और विवाहित दूल्हा रूप रामचंद्र जी की वंदना की गई। और यहां तक जो पूर्वार्ध श्लोक में बालकांड का चरित्र समाप्त किया। पाणव महासायक चारु चापम, यह तीसरा चरण है। इसमें श्री राम रघुवीर के वीर रूप की वंदना है। इस चरण में वनवासी श्री राम रूप की वंदना की है। इसमें रण लीला अर्थात अयोध्या कांड से लेकर लंका कांड तक का चरित्र आ जाता है। नमामि रामम रघुवंशनाथम, यह चतुर्थ चरण है। इसमें राज्यासीन राजा श्री राम की वंदना है। रावण वध के पश्चात श्री रामचंद्र जी राज्य पर बैठते हैं। यह रघुवंशनाथ से जना है, और इस पद से उत्तरकांड का चरित्र सूचित कर दिया। और अयोध्या कांड की शुरुआत ही 3 श्लोकों के मंगलाचरण से हुई। इसका कारण यह है कि अवध से श्री सीता, राम, लक्ष्मण जी ये तीनों ही वन को गए और तीनों साथ रहे। इसीलिए 3 श्लोकों से अयोध्या कांड का मंगलाचरण संत तुलसीदास जी ने किया। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।